पहले दो नुस्खे नोट कर लीजिए। एक वो जो सबसे पहले आप सुबह को उठेंगे आप क्या करेंगे, सबसे आखिरी चीज रात को सोने से पहले आप क्या करेंगे। ये दोनों नुस्खे आपके पेट को सॉफ्ट करेंगे, क्लीन करेंगे, नरम करेंगे, हल्का करेंगे और आपको बीमारियों से निजात दिलाएंगे। सबसे पहले आपको नीम गर्म पानी पीना है। सुबह को उठते साथ सबसे पहला काम आपको ये करना है। हदीस शरीफ के कहूँ पे अल्फाज हैं कि बहुत बुरा बर्तन कहा गया है पेट को, उसे धोने के लिए नीम गर्म पानी डालना ही चाहिए। इस बारे में तफसीली 4 तरह के नीम गर्म पानी के नुस्खे हम पहले भी वीडियो में दे चुके हैं। दूसरी चीज है रात को सोते वक्त आपको सबसे आखिरी कह रहा हूं, आपको सबसे आखिरी जैतून का तेल जिसका जिक्र कुरान पाक में है, जैतून का तेल जो है वो 1 चम्मच पीना है। उसके बाद कुछ भी ना खाएं ना पिए, उसको ही लेकर रात में फिर आप सो जाइए। होगा ये कि जिस वक्त ये तेल आपके पेट में रहेगा तो नियत करें कि सवाब की नीयत से आपने तेल अपने पेट में उतारा, उसके बाद भी ये पूरा दिन पूरी रात भर आपका ये इलाज करता रहेगा, सारी ही बीमारियों को जिस्म से ये साफ करता रहेगा। पेट की बीमारी में अगर आप मुब्तला हैं तो समझ लीजिए कि आप एक उम्मुल अमराज यानी कि एक बम है जो लेके घूम रहे हैं। बीमारियों की माँ कहा जाता है उम्मुल अमराज। पेट की बीमारी का इलाज कीजिए और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इससे गौर से पूरी वीडियो को देखिए। इसके अंदर आपको 10, 20, 30 चीज़ें, आपके तमाम ही नुस्खे, टोटके, एहतियातें, वज़ाइफ आपको मुकम्मल तफसील से बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली है। बहुत ज़्यादा खा कर जिन लोगों ने अपने आप को बीमार कर लिया, बीमारियों को दावत दी है, उनके लिए सूरह आराफ में देखें अल्लाह ताला क्या कहता है। और खाओ और पियो और असराफ ना करो, यानी कि बहुत ज़्यादा बसियार खोरी जो है वो अच्छी बात नहीं है, कुरान पाक कह रहा है। बहुत सारे लोगों को होटलों पे बैठे रहने का, वहाँ पे गपशप करने का, बार बार खाना मंगवा के खाते रहने का शौक है हमारे माशरे में। उन लोगों के बारे में एक हदीस शरीफ मैं आपको सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अक्सर लोग 2 चीज़ों के बारे में घाटे में रहेंगे, एक सेहत, दूसरी फरागत। ये वक्त और सेहत दोनों ही अल्लाह ताला की बहुत अहम नेमतें हैं। इसी पर कुछ मेरी टीम ने कुछ लिख कर दिया है मुझे, मैं पढ़ के आपको भी सुना देता हूँ। जिसकी नीयत साफ उसका पेट साफ। अगर पेट नहीं होगा साफ तो तवानाई भी मिलेगी हाफ और फिर सेहत भी रह जाएगी हाफ। इसीलिए टल जाती है अक्सर लोगों की नाफ। एक बात कहता हूँ आपको सुन लीजिए साफ साफ, खाने को देखकर ना होने देना अपनी नीयत खराब, क्योंकि जिसकी नीयत साफ उसका पेट साफ। गैस बदहजमी है, पेट सख्त है, बिल्कुल टाइट हो गया है, बवासीर तक चले गए एकदम, बिल्कुल घर के पेट के अंदर ऐसे लग रहा है कि पता नहीं क्या चीज़ भरी पड़ी है, कब्ज हुआ हुआ पड़ा हुआ है। इसका नुस्खा नोट करो। एक दूध बता रहा हूँ आपको, गरम गरम हालत में दूध पीना, उसमें 3 चीज़ें शामिल कर लेना। 3 मुनक्के डालना जो कि बड़ी किशमिश कहलाती है, रात में जाके उसको भिगो के दूध के अंदर जाके छोड़ देना गरम गरम हालत के अंदर। उसके बाद में फिर उसके अंदर 7 जो है वो किशमिश डाल देना। उसके बाद में 3 जो है वो अंजीर डाल देना। मुनक्का भी बीज के साथ जाएगा और अंजीर भी बीज के साथ ही जाएगी। रात भर भिगो के इसको गर्म हालत के अंदर गर्म करके छोड़ दें। सुबह उठकर फिर दोबारा इसमें थोड़ा पानी डाल के फिर दोबारा गर्म करना, सुबह निहार मुंह से पी लेना। दूसरा तरीका है, इसे आप रात को ही आप पी लें। अगर रात को सूट करता है अगर दूध तो आप पी लीजिए, वरना सुबह निहार मुंह पीना भी साबित है और बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ उम्मुल अमराज यानी कि पेट की बीमारियों के हवाले से मुकम्मल तफसीली वीडियो है। इस बारे में पहले पेट पर एक ऑयल के मसाज करने का एक वीडियो हम पहले दे चुके हैं। उससे भी जितना हो सके फ़ायदा उठाइए। वो 1000 बीमारियों की एक बीमारी पेट की बीमारी के नाम से था वीडियो, ये उम्मुल अमराज के नाम से है, तो आप जाइए उसे जाकर देखिए, उससे भी जाके फ़ायदा उठाइए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खाना खाने के फौरन बाद सोने से मना फरमाया है, ये बात नोट कर लीजिए। एक और बहुत अहम हदीस शरीफ आप नोट कर लीजिए कि रात का खाना तर्क करना बुढ़ापे को दावत देता है। सन इब्ने माजा की ये रिवायत है। बहुत सारे लोगों को बदहज़मी रहती है, कुछ चूरन वगैरह का नुस्खा पूछते रहते हैं ना। लिख लीजिए 2 काली चीज़ें हैं जिसके अंदर शिफा है, एक है काला नमक, एक है काली मिर्च। खाने के ऊपर छिड़क कर भी खा सकते हैं, वैसे भी टेस्टी होता है, मगर आपको ये करना है जो आपको तरीका बता रहा हूँ उसके मुताबिक आपको थोड़ा सा चाट लेना है खाने के दरमियान। कुछ निवाले आपने ले लिए, उसके बाद आप थोड़ा सा आप अगर चाट लेंगे तो ये चूरन है आप बना कर, अच्छा लेना कितना है कि आपको हम वज़न मिला कर आपको रख लेना है। ये चूरन आपके काम आएगा, इसमें खर्च भी कोई नहीं, ना होने के बाद खर्च है तो रख लीजिए अपने पास तैयार करके। आपको ये नुस्खा भी काम आएगा इंशाअल्लाह। और बाकी जो चूरन वगैरह आप दूसरे लोगों से खरीद करके खा रहे हैं ना, उसमें क्या डला हुआ नहीं पता, तो साफ़ सुथरा आपके हाथ का बना हुआ है ना,
इसे तैयार करके रख लीजिए, काम आएगा आपको। कई साल से लोग इलाज कराते रहते हैं, पेट की बीमारियों का इश्यूज अनअटेंडेड रहते हैं, इलाज मुकम्मल हो ही नहीं पाता, ओवर ट्रीट ओवर डायग्नोस करते रहते हैं, सही इलाज ना मिलने की वजह से मर्ज जो है वो बढ़ता रहता है। एक आपको नुस्खा बता रहा हूँ, ये हमारे इदारे से आप मंगवा सकते हैं, आसानी के साथ फ़ोन करके मंगवा सकते हैं, roshnicenter.com से हासिल कर सकते हैं। शिफाए उम्मुल अमराज यानी कि पेट की तमाम तर बीमारियों का इलाज इसके अंदर मौजूद है। इस नुस्खे को उबाल कर छाने बगैर, इसके अंदर जो कुछ भी निकलता है उबाल कर छाने बगैर आप इसे पी लेंगे। इसका तरीका आपको बताया जाएगा, हमारे माउनिन मौजूद है, आप चाहें तफसीलात आप मालूम कर सकते हैं घर बैठे। इसे पूरे पाकिस्तान में बैठे बैठे आप हासिल कीजिए। पेट के अमराज जाएंगे तभी आपको शिफा का रास्ता मिल पाएगा। क्या खाएं, कब खाएं, कितना खाएं, किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ खाएं, किस चीज़ के साथ कौन सी चीज़ नहीं खाएं, कितने सारे इलाज मैंने आपको बता दिए। सिर्फ और सिर्फ एक मकसद, एक और नुस्खा बताने वाला हूँ आपको मैं, जिसके अंदर 1 रुपये का भी खर्च नहीं होगा। दम करने का तरीका बता रहा हूँ आपको। मेरी हर सांस का एक मकसद है। आपकी ज़िंदगी का मकसद जितना बड़ा होता है उतने ही बड़े इंसान आप होते हैं। अल्लाह ताला ने आपको किस काम में लगाया हुआ है ये देख लीजिए, दुनिया में आपको पता चल जाएगा कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है या नहीं है। roshnicenter.com के ऊपर फॉर्म रखे गए हैं, जो सवाल जाके आपको करने हैं, जाके आप मुझसे डायरेक्ट सवाल कर पाएंगे। कमेंट सेक्शन में रोज़ 1 घंटा बैठता हूँ मैं, जाइए कमेंट सेक्शन को भर दीजिए, जो आपका ही है कमेंट सेक्शन, जो दिल में चाहे लिख लीजिए। अगला वीडियो कैसा देखना चाहते हैं, दुआ में नाम शामिल करवाना चाहते हैं, कोई सवाल करना चाहते हैं, जाइए और लिख दीजिए, जो दिल में आए जाके लिख दीजिए। चलते चलते एक और नुस्खा आपको बताने लगा हूँ। पेट पर आपको नाफ के मकाम पर हाथ रखना है, यही सारी बीमारियों की जड़ है और शैतानी बीमारी भी यहीं जमा होती हैं। पेट पर हाथ रखना है, या अल्लाह हो या हफीज़ो या हलीमो पढ़ना है 100 मरतबा। उल्टे हाथ में आप तस्बीह रख लीजिए, सीधे हाथ को आप नाफ पे रख कर या अल्लाह हो या हफीज़ो या हलीमो आपको पढ़ना है। पढ़कर आप जैसे वो बीमारियां जो पेट में पोशीदा हैं, ज़्यादातर पेट में ही ज़्यादातर बीमारियां रहती हैं, हाथों पैरों में ज़्यादातर बीमारियां नहीं होती। पेट में जो कोई भी बीमारियां हैं उसके निजात के लिए और हाजमे की नीयत से आपको पेट पर दम करना है, हाथ रख के पढ़ना है। इंशाअल्लाह आपका हाजमा इंशाअल्लाह बेहतर होता चला जाएगा। दवाओं से शिफा नहीं मिली अगर, तो अल्लाह है ना, काफ़ी है, वही देगा आपको शिफा। आसमान से शिफा आती है, नियत रखेंगे अल्लाह ताला आसमान से आप पर रहमतें, बरकतें और शिफाएं नाजिल कर रहा है। इन सारी बातों को पहुंचाने के लिए अल्लाह ताला दुरूद शरीफ के सदके मुझे आपके लिए वसीला बनाया, इसलिए आप मुझे अपना रूहानी भाई या रूहानी वालिद तसव्वुर कीजिए, नियत कीजिए। RRB रोशनी रूहानी भाई, रोशनी रूहानी बेटा बेटी बनने की नीयत से आप कमेंट सेक्शन में जाके अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। अल्लाह ताला इसी तरह खैर की बातें, करम की बातें, फजल की बातें हमें एक दूसरे तक पहुँचाने वाला बनाए। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फ़ायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।